वासिल इंतहाई मतलूब खारजी अमजद उर्फ मजाजिम भी मारा गया। ISPR के मुताबिक अमजद भारतीय प्रॉक्सी रहबरी शुरा के सरबरा नूर वली का नायब था। इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में कार्रवाई करते हुए 18 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने कार्रवाइयाँ 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान के 2 मुख्तलिफ इलाकों में की। सुल्तान के पहाड़ी इलाके में कार्रवाई के दौरान 14 जबकि केच के इलाके बोलीदा में 4 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने भारत के पुष्ट पनाही में सरगर्म फितनल खारिज के सरगना समेत 4 दहशतगर्दों के हलाक किए जाने को कौम के अज़्म सक़ावत की कामयाबी करार दिया। कहा, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने वतन अजीज़ की सरहदों के दिफा में एक और नुमाया कारनामा अंजाम दिया। पूरी कौम अपनी मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है और फितनल खारिज के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पेशा वराना महारत की बदौलत इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर अमजद को जहन्नुम रसीद किया और पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। मासूम और निहत्ते शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर को इस अंदाज में शिकस्त देते रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी की आफियत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत और जुर्रत पर फ़ख्र है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात बहाल। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात एक बार फिर शुरू करने पर रज़ामंदी जाहिर की थी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित न होने पर पाकिस्तानी वफ़द ने आज वापस आना था, लेकिन तुर्की के हुक्काम ने पाकिस्तानी वफ़द से रुकने की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक अफगान हुक्काम ने भी मुज़ाकरात के हवाले से सिफारती सतह पर राबते किए, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा बहाल हुए। तुर्की चाहता है कि उसकी मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हों। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान बड़ी बैठक तय। वज़ीर आज़म हुकूमती वफ़द के हमरा शाम 7 बजे ऐवान सदर पहुँचेंगे। बिलावल भुट्टो भी सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के साथ नून लीग के वज़रा का एक वफ़द भी ऐवान सदर पहुँचेगा। मुलाकात में पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग को एक बार फिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल होने की दावत दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा से सैनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। हुकूमत और अपोजिशन के उम्मीदवारों खुर्रम ज़िशान और ताज मोहम्मद के दरमियान कड़ा मुकाबला। इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के 145 मेंबरान असम्बली हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नोमानी से अहम मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा इशू के हल से मुताल्लिक इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान और पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हुए हैं। ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसरे रोज़गार हैं और मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कानून साजी के मराहिल और ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक भी तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निमटने पर भी इत्तफाक हो गया। मरियम नवाज ने कहा कि तारीख में पहली मरतबा बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशियल है, सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। NFC अवार्ड में तब्दीली के लिए पहला कदम। वफाक ने सूबों को 18 नवंबर को बुला लिया। सूबों की दरख्वास्त पर वजारत ख़जाना ने पहली मीटिंग के लिए तारीख में तोसी की। इससे कबल NFC पर इजलास के लिए 10 नवंबर की तारीख रखी गई थी। नए कौमी मालियाती अवार्ड के लिए कमीशन की तजावीज़ पर IMF भी ऑन बोर्ड होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। जज मोहम्मद अफजल मजूका ने केस पर समाअत की। ईमान मज़ारी और हादी अली की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार। अदालत का हादी चट्ठा को दोबारा जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने अगली समाअत पर इस्तग़ाज़ा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। चीन का पाकिस्तानी खलाबाजों को मुख्तसर मुद्दत के मिशन पर खला में भेजने के मनसूबे का ऐलान। पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाई स्टेशन पर मुख्तलिफ मिशन का हिस्सा बनेंगे। चीनी खलाई इदारे की सेटेलाइट लॉन्च सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा, इब्तदाई तौर पर 2 पाकिस्तानी खलाबाजों को तरबियत दी जाएगी। तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी खलाबाजों में से एक खलाई मिशन के लिए मुंतखब होगा। पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाई स्टेशन पर बतौर पेलोड स्पेशलिस्ट काम करेगा। है कि आप 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक चालान दें। लाहौर में चालान 200 रुपए का है। यही CCTV कैमराज हैं, वहाँ 200 रुपए चालान है। वहाँ मैक्सिमम 500 रुपए चालान है। कराची में आप 5,000 से शुरू करते हैं और आप 1 लाख तक पहुँच जाते हैं। शहर में कहीं कोई सड़क नाम की चीज है। यूनिवर्सिटी रोड का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। करीमाबाद अंडरपास बनने का नाम नहीं लेता। जहांगीर रोड पे जाइए, आपकी रीढ़ की हड्डी हिल जाएगी जहांगीर रोड पर। आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। कराची के साथ जुल्म किया जा रहा है। बताया जाए कराची में कहीं रोड है भी या नहीं। किसने इख्तियार दिया कि 5,000 से लेकर 1 लाख तक का चालान दिया जाए।
लाहौर में CCTV के जरिए चालान 200 रुपए का किया जाता है। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा कि गुलिस्तान जौहर पूरा का पूरा खोद दिया गया है। यूनिवर्सिटी रोड का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। करीमाबाद अंडरपास बनने का नाम नहीं ले रहा। जहांगीर रोड जाएं तो रीढ़ की हड्डियां हिल जाती हैं। सिंध हुकूमत कुछ करने के लिए तैयार नहीं। सिंध हुकूमत नाअहल है, उनमें मैनेजमेंट की भी सलाहियत मौजूद नहीं। सिंध हुकूमत ने कराची के लोगों को टैक्स वसूली का जरिया समझ लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में 10% कमी का ऐलान कर दिया। चीन पर आए टैरिफ को 57 से कम करके 47% कर दिया गया है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया में अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात, तिजारत और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। ट्रंप ने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं आज अपने पुराने दोस्त के साथ हूँ। अमेरिका और चीन के दरमियान बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक हो चुका है। शी जिनपिंग बावकार रहनुमा और अजीम मुल्क के अजीम लीडर हैं। शी जिनपिंग ने हालिया गजा जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। कहा, चीन भी दुनिया के दीगर तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करता है। लाहौर का फ़िज़ाई मयार आज भी जहरीला करार। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर सफ़े अव्वल, कराची चौथे नंबर पर आ गया। लाहौर की फ़िज़ा में आलूदा ज़रात की मिकदार 278 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दिल्ली दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा T20 कल लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें मैच की तैयारी के लिए शाम को ट्रेनिंग सेशन करेंगी। ट्रेनिंग के दौरान फिटनेस ड्रिल्स के साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें भी होंगी। सीरीज के दूसरे टाकरे के लिए पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के। नसीम शाह और हसन नवाज को ड्रॉप किया जा सकता है। प्रोटीज को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। मेहमान टीम ने पहले मुकाबले में 55 रन से फतह समेटी थी। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रन से शिकस्त देकर पहली बार ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। गुवाहाटी में खेले गए सेमीफाइनल में इंग्लिश टीम 320 रन के हदफ के ताकुब में 194 रन पर ढेर हो गई। मैरी जेनी ने 5 शिकार किए। प्रोटीज विमेंस ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 319 रन स्कोर किए। कप्तान वॉडिट ने 129